हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अद्विका जीएस क्लासेस। ये मेरी पहली क्लास है जिसमें मैं यूपी पीजीटी और जीआईसी हिस्ट्री सब्जेक्ट वालों के लिए कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ। इसमें हम सबसे पहले यूपी टीजीटी के हिस्ट्री के सिलेबस और यूपी जीआईसी के सिलेबस पर बात करेंगे। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर वाइज टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। आज हम केवल सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे जो सिर्फ यूपी पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए और यूपी जीआईसी जिनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए ये सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी पीजीटी हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास जो हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसमें हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल में हम तीनों पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल शामिल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता में हम जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको ट्रिक वाइज हम तैयार भी करेंगे साथ ही साथ, और इस पे विस्तृत डिस्कशन करेंगे जो आपको बेहतर तरीके से जो समझ में आए। इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक काल का। वैदिक काल में हम देखेंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें हमारा उत्तर वैदिक काल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे हम डीपली चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में हम बात करेंगे जैन धर्म का, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। चारों धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा आएगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में। इसमें हम अशोक पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे शुंग वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के साथ ही हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हम देखेंगे हर्षवर्धन का काल जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये तो रहा हमारा प्राचीन इतिहास के बारे में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मध्य कालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम देखेंगे राजपूत काल और चोल प्रशासन, जिसमें हमारा चोल प्रशासन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम इस पे अच्छे से फोकस करेंगे। चोल प्रशासन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, और साथ ही हम देखेंगे लोधी वंश के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में हम भक्ति आंदोलन से मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, और भक्ति और सूफी दोनों से मैचिंग के और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं या फिर सीक्वेंस पूछ लेता है, तो इसलिए इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम देखेंगे बाबर से लेके औरंगजेब तक का पूरा शासन प्रशासन देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मराठा शक्ति का उदय। मराठा शक्ति में हम सारे मराठा और पेशवाओं के बारे में बात करेंगे, प्लस इनकी जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो शक्तियां थी उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारा रहा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ये सारे टॉपिक थे। इसके बाद हम आएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास पे। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम देखेंगे सबसे पहले तो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारत में किस समय हुआ था, हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन देखेंगे। ब्रिटिश शासन में सारे जनरल जितने थे उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें कांग्रेस की स्थापना, साथ ही उदारवादी और उग्रवादी दल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता और विभाजन। इसके साथ ही हमारा ये पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये तो रहा हमारा पीजीटी हिस्ट्री वालों का सिलेबस, और
जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें तो पता होगा, जो नहीं दे रहे होंगे, जो नए बच्चे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 125 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, और टोटल मार्क इसमें 425 नंबर का होता है, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये तो रहा यूपी पीजीटी का हिस्ट्री का सिलेबस। इसके बाद हम देखेंगे यूपी जीआईसी लेक्चर हिस्ट्री का, जिन बच्चों का हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए। जीआईसी वालों इस बार इन्होंने चेंज किया है एग्जाम का पैटर्न, आयोग ने। तो इसमें हम बात करेंगे यूपी जीआईसी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले इसमें भी हम पढ़ेंगे, सेम चीज इसमें भी है, प्राचीन भारतीय इतिहास। ये तो प्री का है सिलेबस, इस बार आयोग ने प्री और मेंस जीआईसी में करा रहा है, तो ये प्री का सिलेबस है। और इसमें भी सेम वही पीजीटी वालों का ही पूरा सिलेबस इसमें भी वही है। बस थोड़ा सा इसमें जो एक सेकंड इन्होंने ऐड किया है, जीएस ऐड किया है, जो 40 क्वेश्चंस के जीएस होगा। तो वो तो जीएस का स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी स्पेशल, एनवायरमेंट, रीजनिंग, जो भी जीएस का जो पार्ट है वो हम डीपली उस पर बात करेंगे। जीएस का जब क्लास जब मैं शुरू करूंगी उस पर बात करूंगी। फिलहाल हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें जो इसका सिलेबस है पहला, उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में हम सेम वैसे ही पढ़ेंगे। पाषाण सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी हम वैसे यूपी पीजीटी के साथ ही इसका ये चलेगा, साथ ही दोनों का सेम ही है। तो इसमें हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य इत्यादि। इसके बाद जो इसका तीसरा पोर्शन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश शासन, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें हम कांग्रेस की का स्थापना और जितने अधिवेशन हुए थे वो सब पे बात करेंगे। इसके बाद आएगा स्वतंत्रता और विभाजन। ये सारे हिस्ट्री का सिलेबस पीजीटी और जीआईसी दोनों में सेम है। बस अंतर इतना है कि जीआईसी के प्री में इस बार इन्होंने 40 क्वेश्चंस का जीएस ऐड किया हुआ है। तो जीएस की तो मैं अलग से क्लास लेके आऊंगी, जिन बच्चों का जीआईसी है उनके लिए। जीएस में मैं हिस्ट्री तो इसी के साथ ही आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद अलग से जो क्लास आएगी जीएस, उसमें पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के साथ ही हम एनवायरनमेंट और रीजनिंग पे बात कर लेंगे। और साथ ही इसमें यूपी स्पेशल के साथ ही एक और चीज रहेगी जो हमारा करंट की क्लास रहेगी, क्योंकि आयोग करंट पूछता है तो करंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। ये तो रहा हमारा सिलेबस जिसके बारे में हमने बात किया। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस जानना ज़्यादा आवश्यक होता है। सिलेबस पता रहेगा तो हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को करते जाएंगे, तो हमें ये तो पता रहेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल के साथ ही हम आपको ट्रिक से जिससे आपको वो चीज़ तैयार हो जाए, तो ट्रिक के साथ ही हम ये तीनों पार्ट पाषाण काल का उस दिन हम क्लियर कर देंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें। थैंक यू सो मच। ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।